कि आज के 10-15 साल पहले 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन थी। यहाँ कोई दबाव नहीं था, न टाउन रोड पे दबाव था, न बाबू बाजार में दबाव था। रोड नहीं बन रही है, सब मोटी बात है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद और बाबू बाजार को बहुत ज्यादा समस्या हो गई है कि यहाँ की सारी पार्किंग, इस मेले की सारी पार्किंग अब ये बाबू बाजार में होगी। व्यापारी वैसे ही दुखी है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब इतने बड़े बड़े आयोजन फतेह स्कूल, बीएन कॉलेज और गांधी ग्राउंड में होते हैं, तो आज ये इस जिद की वजह से जो है नगर पालिका में ही क्यों करना चाहते हैं। आम जनता की या आम व्यापारियों की जो है बात सुननी चाहिए। कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी अपने दुकान के बाहर रख के जाएगा, किसी को मना करें तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो हम तो व्यापारी कौम है, लड़ाई हम समझे ही नहीं लड़ाई क्या होती है। निवेदन करता हूँ या बल्कि यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्द जो है इस स्थान को परिवर्तन करके हमें राहत देवे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। उदयपुर की आम जनता को, अधिकारियों को, सबको पता है कि एलिवेटेड रोड का काम मेन टाउन रोड पे चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर अपन मेला स्थल परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये बहुत अलग चीज हो रही है। आप आज के दिन के टाइम में देख ले, जब भी अब कोई त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, कोई बड़ा सीजन नहीं है, सीजन आगे आने वाला है, उस समय भी ये स्थिति है। बापू बाजार पे, टाउन हॉल रोड पे दिन में भी जाम लगा हुआ है। तो शाम के टाइम में जब मेलार्थी आएंगे तब क्या स्थिति होगी? क्या इस स्थिति को ये संभाल पाएगी प्रशासन? कल को कोई अनहोनी भी यहाँ पे हो सकती है, कोई सा कारण हो सकता है। एलिवेटेड रोड के कारण जाम है, यहाँ पे मेला लगना उचित नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन है नगर निगम के पास में। नगर निगम की खुद की संपत्ति है महाराणा भोपाल स्टेडियम, वहाँ कर सकते हैं। बहुत सारे जगह हैं, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। व्यापारी हित में इनको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। हमारा जो विरोध है कि आप जो ये ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? बट आज जो इतने करोड़ों रुपए का जो व्यापार इस मार्केट के थ्रू होता है, और इन व्यापारियों के घरों में भी जो दिवाली की खुशी, हम भी पूरे साल इसी चीज के लिए वेट करते हैं कि दिवाली आएगी और व्यापार चलेगा। इससे हमारी भी आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है। आज जो इतने सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति इसके कारण खराब होगी कि व्यापार नहीं चला, माल के जो पेमेंट्स होंगी वो डिलेज होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाबू बाजार के अंदर 62 बसंत देख लिए। 15 साल की उम्र से आज 62 साल हो गए। प्रशासन के आगे तो कान जू पे रेंगती नहीं है। रही बात यहाँ की, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई एविलेटर का काम चल रहा है तो भैया पार्किंग कैसे जाएगी? जब काम नहीं चल रहा था तब भी इतनी ट्रैफिक रहता था, तो कॉमन सी बात है कि कैसे होगा? मेला हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। माने तो 2 साल बाद ये दुकान भी वेचने रहा जावा भाई साहब, हूँ आप में कहीं रहूँ, मारे रेणु ही नहीं बाबू बाजार में। आज बाबू बाजार अड़े बड़े जो एरिया डेवलप नहीं क्यों है, बाबू बाजार धंधो कट रही है, बढ़ नहीं रही है पिछले 8 साल। 52 बसंत देख लीजिए, सर साची बात है नहीं, झूठी क्यों बोला? कहना ही नहीं, धमकी देनी। आपने रोटी खुद कमानी, खुद खानी है, सरकार कहीं नहीं देगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान, और हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। तो आज जो चौथा दिन है, उसकी सबसे बड़ी नाकामी जो है वो है कि सरकार का अपनी आवाम की बात को ना सुनना। बापू बाजार में हम लोग हैं। बापू बाजार के व्यापारियों द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन किया जा रहा है। परसों के दिन उन्होंने अपने व्यापार तक, प्रतिष्ठान तक बंद रखे थे विरोध में कि भाई मेला स्थल को बदला जाए। मेला स्थल अभी तक बदला नहीं गया, उस पर अभी तक विचार विमर्श नहीं किया गया है। और नेताओं से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो उनके पास इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। इस पूरी बातचीत के लिए आज हमारे साथ बापू बाजार व्यापार मंडल के तमाम साथी मौजूद हैं। सर, आप बताएं, एक सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही होती है कि वो अपनी आवाम की बात ना सुने, और उस आवाम की जो व्यापारी कौम है, व्यापारी कौम टैक्स भी देती है, इतने महंगे महंगे स्थलों का किराया भी दे रहा है। बापू बाजार सबसे महंगा इलाका है, उसके बावजूद एलिवेटेड रोड का विरोध आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग सिर्फ विरोध है आप लोगों का कि भाई मेला स्थल बदला जाए, और सरकार आपकी बात को अनसुना कर रही। क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र बाबेल, मध्य बाबू बाजार का अध्यक्ष। बाबू बाजार की बड़ी ज्वलन समस्या है, यहाँ जो ये दशहरा मेला लगता है उसका हम सभी व्यापारी मिलकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का एक ही कारण है कि इस बार बापू बाजार के पीछे टाउन हॉल रोड पर जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसका भी हमें कोई विरोध नहीं है। मेले का भी मुझे कोई विरोध, हमें व्यापारियों को कोई विरोध नहीं है, परंतु यातायात के हिसाब से इस बार बापू बाजार में ये एलिवेटेड रोड के चलने से काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा। इससे
वाहन वगैरह सारे ये बापू बाजार में पार्क करेंगे। व्यापार वैसे भी 5-7 सालों से कोरोना काल के बाद काफी मंदी में चल रहा है, उसके बाद भी इनकी प्रशासन की जिद से ये व्यापारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। परसों भी हमने आधा दिन का व्यापार बापू बाजार व्यापारियों ने बंद किया, उसके बाद भी इन प्रशासन से, कलेक्टर से हम मिलकर आए, कलेक्टर साहब से, उसके बाद उन्होंने थोड़ा आश्वासन भी दिया, परंतु अभी तक हमारे पास कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है। ये बापू बाजार का दुर्भाग्य समझे हैं कि यहाँ आए दिन इस बाजार में धार्मिक जुलूस, राजनीतिक जुलूस, जो भी छोटे मोटे जुलूस निकलते हैं वो बापू बाजार से निकलते हैं। उससे बापू बाजार में काफी यातायात की अव्यवस्था हो जाती है, जिससे सारे व्यापारी परेशान होते हैं। हमारा नए मेले का भी हम स्वागत करते हैं। उदयपुर के सभी जन आवे, मेले का पूरा एंजॉय करें, एंटरटेन करें, इसके लिए लगाया जाता है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्थान के लिए बोल रहे हैं। ये स्थान अब आज इसके लायक नहीं है। ये लोग बोलते हैं, प्रशासन बोलता है कि ये वर्षों से यह मेला लगता आ रहा है, परंतु मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वर्षों पहले यहाँ की उदयपुर की पॉपुलेशन शायद 2-2.5 लाख रही होगी, तब यह शायद समस्या खड़ी नहीं रहेगी होती। परंतु आज उदयपुर की जनसंख्या 8 से 10 लाख के करीबन हो गई है, जिससे यातायात पर काफी दबाव पड़ रहा है। तो प्रशासन कृपया इस ओर ध्यान देवे और इस स्थान को कहीं अन्यत्र ले जावे। गांधी ग्राउंड है, हम बताएं आपको, गांधी ग्राउंड है, फतेह स्कूल है, BN कॉलेज ग्राउंड है, और भी बहुत सारी जगह आप लोगों की निगाह में है। कृपया हमारा यही निवेदन है कि इस स्थान को कहीं और जगह स्थानांतरित किया जाए। धन्यवाद। आप व्यापारी हो, आपने मुंडा को डायरेक्ट रुपये निकले, रुपये जिनका ने भी रुपये में काउंट कर लिया 8-10 लाख रुपया। मयूर जी, कितनी बार क्या होता है, व्यवसाय की मंदी होती तो कभी कभी रुपयों की बात आ जाती है। ये सारी व्यवसाय की मंदी का कारण है। तो अरे पर सरकार अगर ये हवाला दे रही है आप लोगों को कि बरसों पहले ये चीज थी, यहाँ पर ही लग रहा था, तो बरसों पहले तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में शामिल हो, पर अभी नहीं है क्या? हाँ, अभी नहीं, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, स्थिति है, वरना लाने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि आज के 10-15 साल पहले 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन थी, यहाँ कोई दबाव नहीं था, न टाउन रोड पे दबाव था, न बाबू बाजार में दबाव था। रोड नहीं बन रही है, सब मोटी बात है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद और बाबू बाजार को बहुत ज्यादा समस्या हो गई है कि यहाँ की सारी पार्किंग, इस मेले की सारी पार्किंग अब ये बाबू बाजार में होगी। व्यापारी वैसे ही दुखी है, काय को इस व्यापारियों के ऊपर आप प्रशासन इतना दबाव डाल रहा है, लोगों को लड़ाई करे। हाँ भाई, वही बात है कि कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी अपने दुकान के बाहर रख के जाएगा, किसी को मना करें तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो हम तो व्यापारी कौम है, लड़ाई हम समझे ही नहीं लड़ाई क्या होती है। तो हमें सत्य हाथ जोड़ के हमारे ग्राहकों को रवाना करके उनकी पार्किंग कराते हैं। हम व्यापारी कौम है, हम जिम नहीं बैंक जाते हैं। बाबू जी आप बताओ। मैं ललित कुमार जैन, संरक्षक बापू बाजार व्यवसाय संघ। मैं ये निवेदन करता हूँ कि अभी जो ये मेला का जो स्थल है वो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, व्यापारियों के लिए भी नहीं है, आम जनता के लिए भी नहीं है। अभी जो एलिवेटेड रोड बन रही है उस पर अभी लोगों को निकलना ही अभी भारी काम है, अभी निकल रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ेगी तब लोग कैसे निकलेंगे समझ में नहीं आता, लोगों के एक्सीडेंट होंगे और जो है और हम लोगों का व्यापार तो खैर बहुत प्रभावित हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में जो पार्किंग के होने से जो है हमारी दुकानों के बाहर जो है सब लोग आ जा नहीं पाएंगे और सड़क पे जो है लोग बाग गाड़ियाँ रख के जाते हैं, जिससे हमें व्यापार में बहुत परेशानी होती है। अभी प्रशासन से यही निवेदन है कि अभी भी टाइम है और आप दूसरा अन्य स्थान देखे। जनता स्थान देखने को स्थान देखे लगा है, अतरा स्थान है, फतेह स्कूल है, BN कॉलेज है, अतरा स्थान है, हर मेलो फतेह स्कूल में लाग रहे होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब इतने बड़े बड़े आयोजन फतेह स्कूल, BN कॉलेज और गांधी ग्राउंड में होते हैं तो आज ये इस जिद की वजह से जो है नगर पालिका में ही क्यों करना चाहते हैं। आम जनता की या आम व्यापारियों की जो है बात सुननी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, आह्वान करूंगा कि जो है जल्दी से जल्दी इस स्थान को बदला जाए। शुभ नाम क्या बताइए आप? ललित कुमार जैन। ललित कुमार जी जैन साहब, आज एक काम करो, आप भी आज अधिकारी ने धमकी दे दो आप भी कि अधिकारी जी सुन लो, यूं कहो, आप बोलो। हाँ, आप सबको जो है मैं ये निवेदन करता हूँ या बल्कि यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्द जो है इस स्थान को परिवर्तन करके हमें राहत देवे, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा मतलब आप टेक्निकल भाषा में धमकी दे दी है। वाह बाबू जी वाह। जी विश्वेंद्र सिंह जी, आप बताएंगे भैया
जिस तरह का पूरा माहौल यहाँ पर है, बाहर एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, उसके साथ साथ त्योहारी सीजन भी आ रहा है, आप लोगों के लिए भी सीजन यही है। ऐसे में अगर दबाव बना रहेगा ट्रैफिक का तो व्यापार कैसे होगा? और आप लोग बार बार मांग कर रहे हो कि भाई मेला स्थल बदला जाए, पर सरकार का रुख बिल्कुल ठंडा है इस वक्त। जैसा कि बापू बाजार के व्यापारी पिछले कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं कि मेले का स्थान परिवर्तन किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर भी व्यापारी शांत था, उन्होंने कहीं पे भी इतना ज्यादा विरोध नहीं किया था। जो इस बार इतना विरोध करने के कारण जो सामने सामने उदयपुर की आम जनता को, अधिकारियों को, सबको पता है कि एलिवेटेड रोड का काम मेन टाउन रोड पे चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर अपन मेला स्थल परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये बहुत अलग चीज हो रही है। आप आज के दिन के टाइम में देख ले, जब भी अब कोई त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, कोई बड़ा सीजन नहीं है, सीजन आगे आने वाला है, उस समय भी ये स्थिति है। बापू बाजार पे, टाउन हॉल रोड पे दिन में भी जाम लगा हुआ है। तो शाम के टाइम में जब मेलार्थी आएंगे तब क्या स्थिति होगी? क्या इस स्थिति को ये संभाल पाएगी प्रशासन? कल को कोई अनहोनी भी यहाँ पे हो सकती है, कोई सा कारण हो सकता है। इसीलिए बापू बाजार का व्यापारी हर बार प्रयास कर रहा है, निवेदन कर रहा है, बार बार अपना निवेदन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, बाजार बंद करके भी देख रहा है कि ये किसी न किसी समस्या का समाधान हो जाए। और पता नहीं क्यों प्रशासन इस चीज को संज्ञान में नहीं ले रहा है, इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जबकि बापू बाजार का व्यापारी हर तरीके से, हर समय में, हर स्थिति परिस्थिति में प्रशासन के साथ में जुड़ा हुआ है। आप लोग टैक्स नहीं दोगे? टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा व्यापारी टैक्स देता है। कौन देता है और कौन देगा? तो फिर आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं सरकार? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम वही बार बार जताना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि बापू बाजार का व्यापारी है, परेशान हो रहा है, उसकी समाधान करें उस चीज को। और ये लीगल मांग है, इसमें कोई हम गलत नहीं मांग रहे हैं कि आपको सामने दिख रहा है। और उदयपुर के आम, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बापू बाजार का व्यापारी आम जनता के नाते बोल रहा हूँ। आप उदयपुर की किसी भी आम जनता से पूछ लीजिए, वो भी आपको यही बोलेगी कि अभी जो समय है एलिवेटेड रोड के कारण जाम है, यहाँ पे मेला लगना उचित नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन है नगर निगम के पास में, नगर निगम की खुद की संपत्ति है महाराणा भोपाल स्टेडियम, वहां कर सकते हैं। बहुत सारे जगह हैं, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। व्यापारी हित में इनको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। मतलब ये लोग होना ही नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाह रहे हैं। तो आज बजे कहीं धमकी देनी है आपने भी? नहीं, धमकी तो व्यापारी क्या धमकी है, लेकिन अब ठीक है। अगर लगड़ी तो एकदम कही दो। नहीं, अगर नहीं चेंज करेंगे तो व्यापारी सब मिलके कोई ना कोई प्रदर्शन और आगे की रणनीति तैयार करेगा व्यापारी। पक्की बात है। एक दानी मुझ्छा पे दाव लगाने कही तो पक्के यूं कहो तो देख लूंगा, यूं मुझ्छा पे दाव लगाई ना। करेंगे आगे। हाँ भाई साहब, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे? क्या गम, क्या बढ़िया काम है। दुकान मतलब आपने जगह चेंज नहीं कर रहा है? जो टेंशन है? नहीं, नो टेंशन, बढ़िया काम है सब। अच्छा, कोई टेंशन ही नहीं है। वाह यार, ये भी बढ़िया काम है, नो टेंशन है। हाँ भाई साहब जी सर, आप बताएं कि भाई जिस तरह से सरकार का जो रुख है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बताऊं मैं आपको यार, इस चीज में ये गलत है। मतलब जो हो रहा है, मेन व्यापारी को जो नुकसान हो रहा है, और धंधे पानी पहले से नहीं है मार्केट में। और इस तरह का जो मेला लगता है उससे काफ़ी यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और उससे काफ़ी मतलब परेशानी होती है लोगों को जी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ना तो कहीं दूसरी जगह मेला लगावे। उनके पास काफ़ी जगह है, ऐसी बात नहीं जी। तो खुद के पास ही जगह है नहीं इतनी मोटी है, उनके पास खूब जगह है ना जी, कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे लगाया जा रहा है? मतलब आज कई सालों से हम ये कर रहे हैं तो मान नहीं रहे ये लोग। कुछ ना कुछ तो हो। क्या कहना क्या चाहते हो सरकार से? क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि दूसरी जगह स्थान करे इसको, एकदम निवेदन कर दो मैडम। हाँ निवेदन है, और क्या करेंगे? निवेदन तो यूं प्यार करो नहीं, निवेदन कर रहे हैं। हाँ ये निवेदन है मेरा। हाँ, मेरा निवेदन है कि दूसरी जगह लगाए, खूब जगह है आपके पास, कोई जरूरी नहीं है कि टाउन हॉल में ही लगाया जाए जी। क्या, इसलिए बस यही निवेदन है अपना। ये जीत छोड़नी पड़ेगा, आपको जीत छोड़नी पड़ेगी, जीत छोड़नी पड़ेगा। जी भाई साहब, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेले से उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था को देखते हुए हम इसका विरोध करते हैं जी। अव्यवस्था कहीं वेगा, पार्किंग री वेगा कि कहीं वेगा कि मनक नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आएगा, कहीं अव्यवस्था वेगा, मनक ज्यादा ओवर आई जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था बगड़ जाएगा, यूं लपड़ो पड़ जाएगा। लपड़ो पड़ जाएगा। अब सरकार ध्यान नहीं दे रही थानी बात पे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ ज्ञापन देना आया, परसों वहाँ बंद रखी, और तुम्हारी सीजन नहीं रही तो भी ध्यान नहीं दे रही। नहीं दे रही।
તમે કેણો કઈ સરકાર ને जगह दूसरी जगह चेंज करो, मिलरी जगह चेंज करो। मेलरी जगह चेंज करो भैया। भाई साहब आप बताओ भाई साहब क्या कहना चाहते बहुत प्रॉब्लम है और ये मेले होने से शाम को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है ज्यादा और मेला होने से सब ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो जाएगा तो पूरा जाम हो जाता है। जाम हो जाएगा। हाँ, ये उदयपुर नहीं रहेगा, जामपुर बन जाएगा। जामपुर बन जाएगा। तो इसलिए आप पहले से ही चेता रहे हो सरकार को, फिर भी चेत नहीं रही हो। चेत नहीं रही, मतलब अभी रोड का काम नहीं चल रहा है तो भी शाम को जाम रहता है। अभी वो लग जाएगा, मेला लग जाएगा तो फिर शाम को बहुत हालत खराब हो। शाम को हालत खराब हो जाएगी। सही बात है भाई, बाहर काम भी चल रहा है, आदमी गाड़ी तो कहीं ना कहीं खड़ी करेगा। और दिवाली के टाइम पे वैसे ही टूरिस्ट इतने रहते हैं और बिल्कुल जाम ही रहेगा। जाम ही रहेगा। जाम निपटा के काम निपटा समझ में ही नहीं आई रहा भाई साहब। आप पहले से ही देखिए, काफी हद तक जो बापू बाजार के ग्राहक हैं वो बापू बाजार में इसके लिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि पार्किंग प्रॉपर मिल नहीं पाती है। अंदर भी जो एक पार्किंग है उसके लिए भी कोई भी तरीके के कोई साइन बोर्ड्स नहीं है कि यहाँ आगे पार्किंग है, और ना ही किसी को गाइडेंस है कि कहाँ पार्किंग स्थल्स हैं। और उसके बाद जो ये निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण भी जो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, जिससे ग्राहक एक भी गाड़ी यहाँ नहीं लगा पाएगा, जिससे बहुत सारे दुकानदारों का जो है व्यापार प्रभावित होगा, उसका शायद निगम इस चीज को सोच नहीं रहा है। पहले ही कोरोना काल के बाद से व्यापार स्थिति उस तरह की नहीं है। अबे तो मनक ने ऑनलाइन डिलीवरी घर चाहिए है भाई साहब यार। डिलीवरी घर चाहिए तो वो आज मनक भी इसके लिए मार्केट में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उसके पास पार्किंग नहीं है। मनक भी आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिलीवरी ही लेना चाहता है, उसको भी चाहिए कि वो आके चीजों को देख के और परख के ले, बट उसके पास भी एक ऑप्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ पार्किंग नहीं है। आज ये पार्किंग सुचारू होगी, आज हम विरोध इसी चीज के लिए कर रहे हैं। हमें कोई मेले से विरोध नहीं है, हमारा जो विरोध है कि आप जो ये ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। सही बात। आज आप अपने टेंडर्स और इनके बारे में सोच रहे हैं, बट आज जो इतने करोड़ों रुपए का जो व्यापार इस मार्केट के थ्रू होता है और इन व्यापारियों के घरों में भी जो दिवाली की खुशी, हम भी पूरे साल इसी चीज के लिए वेट करते हैं कि दिवाली आएगी और व्यापार चलेगा, इससे हमारी भी आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है। आज जो इतने सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति इसके कारण खराब होगी कि व्यापार नहीं चला, माल के जो पेमेंट्स होंगी वो डिलेज होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। सही बात। आज ये निगम को भी सोचना पड़ेगा कि आज जितने भी व्यापारी हैं वो इसी फेस्टिवल सीजन्स के ऊपर और आजकल शादियों के सीजन्स के ऊपर ही डिपेंड हो गए। आजकल वो तो चीज रही नहीं है कि हाँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारे कस्टमर्स को दूसरे ऑप्शंस भी बहुत हो गए, और उसके बाद ये चीज जो व्यवस्था खराब होगी जिससे हमारे को इतना धंधे पे प्रभाव होता है, वो निगम को सोचने जरूरी है। आज सरकार ही नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा हमारे बारे में। सही बात है भाई, सरकार नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। खुशियों के दीप आप भी जलाएंगे जरूर। हाँ भाई साहब। मैं तो सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को और प्रशासन को एक आम जनता का दर्द समझ के इस मेला स्थल को जगह दूसरा करना चाहिए, ताकि जो बाजार की हालत जो बिगड़ती है तो यातायात के कारण वो नहीं हो। आम जनता का दर्द समझे और दूसरी जगह मेला ले जाए ताकि पब्लिक वहाँ पे भी एंजॉय कर सके और यहाँ पे दुकानदार दुकानदारी कर सके। हमें मेले से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ यही है कि जो यातायात का दबाव बढ़ेगा वो उस कारण से जो दुकानदार को परेशानी होगी वो नहीं हो, बस हम यही चाहते हैं। भाई ये लोग ये समझ ही नहीं रहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है पर रोड़ा तो वसी से एक रोड़ा वही थोड़ी ना तो बढ़ रही है। टू व्हीलर बढ़ रहे हैं, फोर व्हीलर बढ़ रहे हैं, दुकानदार अपनी भी गाड़ियां लाता है, सब है, तो सबको दर्द अपना समझना चाहिए। उस कारण से यातायात की तकलीफ बहुत बढ़ गई है, तो इस मेले को दूसरी जगह ले जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। मेले को दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा भैया, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बाबूजी भी कुछ कहना चाहते हैं। बाबूजी इस बाबू बाजार के अंदर 62 बसंत देख लिए। 15 साल की उम्र से आज 62 साल हो गए। प्रशासन के आगे तो कान जू पे रेंगती नहीं है। प्रशासन के आगे, प्रशासन के अधिकारियों पे कान पे जू नहीं रेंगती है, और वो किसी भी तरीके से किसी पब्लिक की बात सुन के राजी नहीं है। तो पता ऐसी सरकार कहीं काम नहीं। अरे सरकार तो देखो अब वोट देने में तो माने तो बीजेपी ने वोट था, पाछो देवा ही नहीं दूसरा ने। वो भी लफड़ो है। हाँ, वो भी लफड़ो है, माने देता नहीं है दूसरा ने। और प्रशासन देखे, शहर के राजनीतिज्ञ देखे, चाहे तो इच्छा शक्ति से कल का कल चेंज हो सकता है। सही बात। इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने इच्छा शक्ति कमजोर रहेगी तो नहीं पड़ेगा। माने तो 2 साल बाद या दुकान भी वेचने रहा जावा भाई साहब, आप हमें कही रू
मारे रेणु ही नहीं बाबू बाजार में आज बाबू बाजार अड़े बड़े जो एरियो डेवलप नहीं क्यों है बाबू बाजार धंधो घट रही है बढ़ नहीं रही है पिछले 8 साल 52% देख लीधा साची बात है ने झूठी क्यों बोला साची बात बोल रही हूँ आज अत्री आपरे मन ने पीड़ा धमकी दे दो सरकार ने कहने ही नहीं धमकी देनी आपने रोटी खुद कमानी खुद खानी है सरकार कहीं नहीं देगा हाँ व्यापारी आदमी है हाँ निवेदन ही करियो है वही यार अत्री स्थिति खराब भाऊजी कितना परेशान है 52% एक बार बात की दुकान बेच दूं यार तो आप सोचो ना जो नए व्यापारी आए हैं इधर जिनको 3-4 साल हुए हैं वो कितने परेशान होंगे। ये तो कितना डिमोटिवेट हो जावे वो तो परेशान है बेचारे आ भी नहीं रहे। आप देख रहे हो कितने छोड़ रहे है। अब आप देखो तो विराट कोहली बाबू बाजार कितना बड़ा है कितना बड़ा और कितने लोग आए क्योंकि परेशान है बेचारे आ भी नहीं रहे। फोन कर रहे हैं तो हम क्या आए ये प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात यहाँ की तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई एविलेटर का काम चल रहा है तो भैया पार्किंग कैसे जाएगी जब काम नहीं चल रहा था तब भी इतनी ट्रैफिक रहता था तो कॉमन सी बात है कि कैसे होगा मेला हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली गेट बाबू बाजार सूरजपुर सब जाम लगेंगे और यहाँ तो कस्टमर आना पसंद भी नहीं करेगा फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सब इतने व्यापारी ये पुराने व्यापारी इतने 65 साल से बैठे हुए वो भी आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रीजन है तभी आपको बोला कि ये सब किया जा रहा है जी। तो बस वही है कि प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए हम व्यापारियों का। एक बार आपकी उम्र क्या है? जी मेरा 32 है। 32 सबसे यंग हो आप यहाँ जी। अभी जो मौजूद सब लोग हैं आप एक काम करो आज आयुक्त साहब को यूं हाथ जोड़ के बोलो हाथ जोड़ के निवेदन करो कि हाथ जोड़ के निवेदन है हाथ जोड़ के आपको निवेदन है कि ये स्थान बदलो ये स्थान बदलो और बदलना तो आवश्यक है। बोलो माथा सनकने की बात नहीं है। देखो क्या है कि जो भी है हम व्यापारी लोग हैं सब इज्जत से बात करते हैं सब इज्जत से रहते हैं ठीक है और हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है हम ठीक है प्रशासन से हाथ जोड़ सकते हैं बात कर सकते हैं। हाँ भाई व्यापारी लोग खाली हाथ जोड़ के बात कर सकता है और व्यापारी लोगों को समझना पड़ेगा ये जरूरी है बहुत। बस इसीलिए आपसे सुविधा है आप कर सकते हो ये सब आपके पास पावर है ये तो आप ये चीज कर सकते हो। हम कहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे उधर खड़े हो जाएंगे कर लेंगे लेकिन वहां तक पहुंचाने की बात उनके कान तक तो आपके जरिए ही जाएगी जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आम व्यापारी जो है भाई साहब वापस कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के समस्त बापू बाजार के व्यापारियों की ओर से एक निवेदन है एक अध्यक्ष के नाते मैं एक निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से समस्त अधिकारी से कि आप इस व्यापारियों की पीड़ा को समझें और इस मेले के स्थान को परिवर्तन करें ताकि व्यापारियों में खुशी रहे। वैसे ही व्यापारी बापू बाजार का काफी परेशान है ट्रैफिक को लेके। एलिवेटेड रोड बन रहा है ठीक है वो सुविधा के लिए या जो भी चीज बन रही है उसको भी फेस करेगा 2-4-5 साल तक फिर भी कुछ नहीं बोल रहा व्यापारी एक सिर्फ छोटी सी मांग कर रहा है आपसे कि मेले के स्थान को परिवर्तन करें। मेला नहीं हटाना है मेले के स्थान को परिवर्तन करना है पूरा शहर मेले का आनंद लेवे और अच्छे से आनंद लेवे ट्रैफिक में परेशान नहीं होवे उसको पार्किंग नहीं मिले ये चीज नहीं होवे असुविधा के साथ में उदयपुर वासी मेले का आनंद लेना चाहिए बल्कि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूंगा मैं क्या करूंगा। ऐसे स्थान चुने जहाँ पे पार्किंग की उचित व्यवस्था हो सारी चीजें सुविधा मिले कोई असुविधा नहीं हुए। पुनः प्रशासन से निवेदन है मेरा कमिश्नर साहब से एसपी साहब से माननीय कलेक्टर साहब से कि व्यापारियों की मांग को पूरा करें और उनको खुशी देवें। धन्यवाद। व्यापारियों की मांग को पूरा करें उन्हें खुशी देवें। कलेक्टर साहब एसपी साहब आयुक्त साहब विधायक साहब सब हुणे भैया अनारी बाता ये लोग टैक्स भी दे रहा है सरकार ने इनकम भी दे रहा है बाबू बाजार सजाएगा भी सही तो अनारे कम कम ग्राहक आवे वैसी व्यवस्था तो रखो। आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है तमाम जिम्मेदारों से कि इनकी पीड़ा को यहाँ समझने का प्रयास करें। सरकार जो है वो आवाम की खुशी के लिए होती है ना कि आवाम को डर देने के लिए। आप भी अगर ऐसी कोई कमी सरकार में देखते हैं तो आप भी हमें तुरंत बताएं। जय हिंद जय भारत जय मेवाड़।